क्या ये वीडियो मध्य प्रदेश के उज्जैन का है, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, पत्थरों से तोड़ा जा रहा है, ट्रैक्टर चढ़ा करके तोड़ा जा रहा है, उनके मूर्ति पर थूका जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। यहां पर घटना क्या हुई है मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। दो समुदायों के बीच मूर्ति को लगाने को लेकर के यहां पर विवाद हुआ। पाटीदार समुदाय के लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति वहां पर लगाना चाहते थे खाली स्थान पर, और उसी स्थान पर भीम आर्मी के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लगाना चाहते थे। लेकिन पाटीदार समुदाय के लोगों ने सरदार पटेल की मूर्ति वहां पर लगा दी, जिसके पश्चात भीम आर्मी के लोगों ने सरदार पटेल की मूर्ति को तोड़ना शुरू कर दिया, ट्रैक्टर चढ़ा करके तोड़ना शुरू कर दिया, थूकना और सब जो उनको करना था कर डाले उन्होंने। लेकिन यहां पर इन गधों को समझ में आना चाहिए कि जितने महत्वपूर्ण हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उतने ही महत्वपूर्ण सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। दोनों का योगदान देश को आगे बढ़ाने में बराबर का रहा है। दोनों हमारे लिए सम्माननीय है, दोनों हमारे लिए जो है बहुत ही एक देखा जाए तो राष्ट्र निर्माता हैं, राष्ट्र के स्वरूप को निखारने वाले हैं। एक ने देश को एकीकृत किया, एक ने देश को जो है पूरे देश को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश का एकीकरण किया। पूरे 562 रियासतों को भारत में मिलाकर के भारत को एक संपूर्ण राष्ट्र प्रदान किया। आज भारत टुकड़े टुकड़े में बटे रहता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो काम नहीं किया होता, अपने जिगर में रख करके वो अपने दम पर अगर पूरे भारत का राष्ट्र का एकीकृत नहीं किया होता, तो उन्होंने पूरे भारत को राष्ट्रीय एकीकृत में बांध दिया। और दूसरे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने भारत को इसी एकीकृत भारत को चलाने के लिए एक सुंदर संविधान बना करके दिया। संविधान के निर्माता है, संविधान के जनक और जननी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन इन गधों ने ना तो संविधान पढ़ा है, ना ही इनको कुछ पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। लेकिन ये आज मूर्ति लगाने के लिए इस कदर से झगड़ रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल स्वयं अगर उपस्थित होते तो वो अपनी मूर्तियों को लगाने के लिए कभी अपने आप को कभी सामने खड़ा नहीं करते। कोई अपनी मूर्ति लगाने के लिए इस कदर सामने नहीं आता। ना तो डॉक्टर अंबेडकर सरदार पटेल की कीमत पर अपनी मूर्ति लगाने के लिए तैयार होते, और ना ही सरदार पटेल डॉक्टर अंबेडकर की कीमत पर अपनी मूर्ति लगवाने के लिए तैयार होते। लेकिन ये गधे किस प्रकार से आज लड़ रहे हैं आपस में, और सरदार पटेल की मूर्ति को जिस प्रकार से आज तोड़ा गया है, उनका अपमान जिस प्रकार से किया गया है, इनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए सभी को ला करके। आज भारत की जो बीजेपी की पार्टी है, वो गुजरात में जाकर के सरदार पटेल के सबसे ऊंची स्टेचू बना रही है, और वहीं उनके मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहीं उज्जैन से वो मोहन यादव आते हैं सीएम वहां के, और उन्हीं के जिले में जो है इस प्रकार की घटना हो रही है। सरदार पटेल का अपमान देश में किया जा रहा है, जिस देश को उन्होंने एक किया, जिस देश को उन्होंने टूटने से बचाया, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्र संग्राम में अपना एक अहम योगदान, अहम छाप छोड़ा, जिन्होंने भारत के राष्ट्र निर्माण को आगे बढ़ाया, उनके साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। उनके साथ जो है इस प्रकार से अभद्रता की जा रही है, और इन गधों को इतना तक नहीं पता है, इनके बारे में नहीं पता है, और मूर्ति लगवाने को लेकर के इस प्रकार से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और सरदार पटेल की मूर्ति का अपमान कर रहे हैं। इसको लेकर के बहुत ही कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं स्पष्ट रूप से बीजेपी की सरकार को कहना चाहूंगा कि आपने इस प्रकार से लोगों को उग्र कर दिया है कि आपस में मरने कटने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस प्रकार से शासन नहीं चलाया जाता है, और अगर नहीं चला पा रहे हो शासन तो इस्तीफा दे दो, हम हैं संभालने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।